वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ टाइप्स के प्लगइन्स हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने वर्डप्रेस की साइट में, ब्लॉग में, जिनसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी, परफॉर्मेंस अपग्रेड भी हो जाएगी, परफॉर्मेंस वेबसाइट की इम्प्रूव भी हो जाएगी। इनमें सबसे पहले कैशिंग प्लगइन है। कैशिंग का क्या रोल है वेबसाइट की परफॉर्मेंस में, वो हमने वर्डप्रेस एसेंशियल्स कोर्स में डिटेल से डिस्कस किया था। कैशिंग के जो प्लगइन्स हैं, आपने डैशबोर्ड में आके प्लगइन्स में आ जाना है। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने सर्च में कैश लिख देना है। कैश में आपको कुछ टाइप्स के प्लगइन्स आपको इधर नजर आएंगे। इनमें से आपने कौन सा चूज करना है, इनमें चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेटिंग या फिर कितने एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इसके। WP एक सुपर कैश प्लगइन है, ये यूज किया जाता है। ये 1 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। ये एक फेमस कैश का प्लगइन है। इसके अलावा W3 टोटल कैश आप यूज कर सकते हैं, लाइट स्पीड कैश यूज कर सकते हैं, WP फास्टेस्ट कैश। ये जो 4 प्लगइन्स हैं, लाइट स्पीड, W3 टोटल कैश, WP फास्टेस्ट कैश और WP सुपर कैश, ये फेमस प्लगइन्स हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर लें, इनकी रेटिंग्स देख लें। इसमें सबसे ऊपर सबसे बेस्ट जिसको मैं भी यूज करता हूँ, जिसको कॉन्फ़िगर करना बिगिनर लेवल पे बहुत इजी है और बहुत अच्छा प्लगइन है, लाइट स्पीड कैश है। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, 5 रेटिंग है इसकी और 2000 प्लस इसकी रेटिंग्स है। आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिव कर लेंगे। कैशिंग की ऑप्शन डिफरेंट टाइप्स की होस्टिंग्स में भी आपको मिल जाती हैं। आप प्लगइन का यूज भी कर सकते हैं और अगर आपकी होस्टिंग में कैशिंग की ऑप्शन है तो वो भी किसी प्लगइन के थ्रू होस्टिंग प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं कैशिंग का फीचर। तो होस्टिंगर को जब हम यूज करते हैं तो होस्टिंगर के डैशबोर्ड में, होस्टिंगर के सी पैनल में आपको प्लगइन सजेशंस में भी लाइट स्पीड कैश की ऑप्शन मिलती है। इधर आप सेटिंग्स में चले जाएंगे इसकी। ठीक हो गया। अब इसमें सेटिंग्स, उसके अलावा यहाँ से जो ऑप्शन है होस्टिंगर के डैशबोर्ड में, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप कैसे इसको ऑन कर सकते हैं और कैसे कैशिंग का फीचर होस्टिंगर में आप यूज कर सकते हैं। इधर हम जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसके वेबसाइट्स में आके उसके हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे, होस्टिंग के डैशबोर्ड में। इधर हम ये देखें, ये टिप्स टू इम्प्रूव में स्पीड अप योर वेबसाइट विद लाइट स्पीड ही हमने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल लाइट स्पीड, एक्सेलरेट योर वेबसाइट स्पीड विद एन ऑल इन वन लाइट स्पीड कैश प्लगइन फीचरिंग ए सर्वर लेवल कैश एंड ए कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स। ठीक हो गया। इधर वर्डप्रेस ओवरव्यू में आप चले जाते हैं तो इधर भी आपको कैशिंग की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। लाइट स्पीड कैश रिकमेंडेड ऑन है और ऑब्जेक्ट कैश ये भी ऑन है। इसमें आप देख सकते हैं एडवांस कैश इंजन के थ्रू परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और ये जो है ऑब्जेक्ट कैश, ये भी एक कैशिंग का एक फीचर होता है। डेटाबेसेस में जो क्वेरीज चल रही होती हैं बैकएंड पे, उसका रिट्रीवल टाइम को रिड्यूस करता है। फ्लश कैश की ऑप्शन होती है, कैश को आप फ्लश भी कर सकते हैं। कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो बैकएंड पे वेबसाइट के क्वेरीज चल रही होती हैं, प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली वेबसाइट की फाइल्स लोड हो रही होती हैं, सर्वर के रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, तो इसलिए कैशिंग का फीचर यूज किया जाता है। कैशिंग यूज करके तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है। तो इन ऑप्शंस को आपने, अगर आप होस्टिंगर यूज करते हैं, और भी बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो आपको कैशिंग का फीचर देते हैं, वो डिफरेंट किसी प्लगइन के थ्रू देते हैं या फिर किसी होस्टिंग प्रोवाइडर की अपनी भी सर्विस होती है जो आपको कैशिंग फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो आपने इधर आ जाना है लाइट स्पीड कैश। इसमें आप इसकी जितनी भी ऑप्शंस हैं, इनमें जो जरूरी हमने चेक करनी है वो देख लेते हैं। आप डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड में आने के बाद आप इधर एक इंटरफेस देख सकते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, CDN, बैंडविड्थ, लो क्वालिटी इमेज, प्लेस होल्डर, इसका यूजेज है, पेज लोड टाइम, पेज स्पीड स्कोर, कैशिंग स्टेटस क्या क्या ऑन है और ऑफ है। उसके बाद क्रिटिकल CSS, यूनिक CSS, ये बैकएंड पे जो कोडिंग होती है, स्टाइलिंग की लैंग्वेज CSS होती है। किसी भी वर्डप्रेस साइट के बैकएंड पे जो स्टाइलिंग जो यूज हो रही होती है, उसका जो कोड होता है उसको भी ऑप्टिमाइज रहना चाहिए। हाई क्वालिटी का जो कोड है वो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है। डिफरेंट टाइप्स के इधर आपको स्टैट्स मिल जाते हैं। इधर जनरल सेटिंग में आ जाएंगे, कैशिंग को भी चेक करते हैं, CDN को भी आपने खोल लेना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस क्रॉलर, टूल बॉक्स, इन सब टैब्स को हम ओपन कर लेते हैं। जनरल में आपने आना है
ऑटोमेटिक अपग्रेड, इसको हम ऑन कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली जो भी अपडेट आए प्लगइन अपडेट हो जाए। उसके बाद ये क्यों यूज IC.cloud ऑनलाइन सर्विस इनकी है कैशिंग की, अगर वो कॉन्फ़िगर करनी है तो डोमेन की हम लगाकर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो डोमेन की जनरल सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन होती हैं, रिक्वेस्ट डोमेन की पे क्लिक किया तो इधर डोमेन की कुछ देर बाद आपकी अपडेट होके इधर पुट हो जाएगी। इसका काम क्या है, डोमेन की किस लिए नेसेसरी होती है, किस लिए जरूरी है, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्रिटिकल CSS जनरेशन, यूनिक CSS, लो क्वालिटी इमेज प्लेस होल्डर जनरेशन, ये डिफरेंट कैशिंग के फीचर हैं और ऑप्टिमाइजेशन के परफॉर्मेंस के। इनको यूज करने के लिए डोमेन की बहुत जरूरी होती है। तो डोमेन की रिक्वेस्ट करने के बाद डोमेन की इधर ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगी। उसके बाद गेस्ट मोड ऑफ रहने दें, गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रहने दें, सर्वर IP ऑफ रहने दें, सेव चेंजेस कर दें। ठीक है, उसके बाद ट्यूनिंग में आते हैं। ट्यूनिंग में इस सेटिंग्स को आपने इसी तरह रहने देना है। उसके बाद कैशिंग में आ जाते हैं। मेन जो इसकी कैश की ऑप्शन है, यहाँ से इसमें जो कैश टैब है इसमें आपने अनेबल कैश को ऑन रखना है। कैश लॉग्ड इन यूजर ऑन, कैश कमेंटर्स जो कमेंट करते हैं उनके जो टेम्परेरी मेमोरी है वो कैश हो जाए। उसके बाद कैश रेस्ट API ऑन, ये जितनी भी डिफॉल्ट ऑप्शंस आपको इधर ऑन मिलती हैं उनको आपने एज इट इज रहने देना है। बाकी भी ऑप्शंस जैसे भी हैं उनको आपने सेम एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। जस्ट इस चीज का ख्याल रखता है कि अनेबल कैश जो है ये ऑन रहे। पर्ज ऑल ऑन अपग्रेड ऑन रहने देना है। उसके बाद ऑटो पर्ज रूल डिफॉल्ट इधर सेट हुए होते हैं, इसको भी एज इट इज रहने देना है। बाकी भी ऑप्शंस को एज इट इज रहने देना है। एक बार सबको ओवरव्यू कर लेना है। इसमें ऑब्जेक्ट कैश ऑन कर देना है, सेव सेटिंग कर दिया। उसके बाद ब्राउज कैश को ऑफ ही रहने देना है। एडवांस में भी एज इट इज ऑप्शंस को रहने देना है। CDN में आ जाएंगे, क्योंकि IC.cloud CDN जो लाइट स्पीड का है वो आपने यूज करना है, इसको आपने ऑफ ही रहने देना है। सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आ जाते हैं। सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इमेजेस जो है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन, बाकी इन ऑप्शंस को भी एज इट इज आपने रहने देना है। उसके बाद पेज ऑप्टिमाइजेशन में CSS मिनीफाई को आपने ऑन कर देना है। CSS जो है बैकएंड पे जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी, मिनीफाई हो जाएगी, इसको आपने ऑन रखना है। CSS कंबाइन और बाकी सब ऑप्शंस को एज इट इज रहने देना है। आपने जस्ट इस ऑप्शन को ऑन कर देना है ताकि CSS जो है वो भी मिनीफाई हो जाए। JS सेटिंग, JS जावास्क्रिप्ट की जो सेटिंग है वो अगर आप ऑन करते हैं तो वेबसाइट में डिफरेंट कोर्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ये भी स्पीड के लिए काम आता है लेकिन ये वाली ऑप्शन, लेकिन इसको आपने ऑफ रहने देना है। उसके बाद HTML सेटिंग है, HTML मिनीफाई हो जाए, ये भी ऑन कर सकते हैं। इसमें भी स्पीड और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें चांसेस ये होते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो कोडिंग है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। तो जस्ट जरूरी ये होता है कि CSS को जो है जस्ट आपने ऑन रखना है। बाकी मीडिया सेटिंग और बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको सेम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद डेटाबेसेस में डिफरेंट टाइप्स की इधर ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें डेटाबेस को क्लीन करने की ऑप्शन है, आप क्लीन कर दें। पोस्ट रिविजन्स, आपने जब पोस्ट आप ऐड कर रहे होते हैं तो उसकी जितनी भी रिविजन्स करते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाती हैं। तो पोस्ट रिविजन सर्वर रिसोर्सेज को यूज करती हैं, तो इनको भी आप क्लीन कर सकते हैं। स्पैम कमेंट्स है, ट्रैश पोस्ट के अंदर जो ट्रैश में पोस्ट हमने डिलीट की थी उनकी भी टेम्परेरी में मेमोरी सेव है। ऑटो ड्राफ्ट 5, इन सब को आप क्लीन करके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे तो इन सब की जो टेम्परेरी जो फाइल्स हैं बैकएंड पे सेव हैं, जो आपको इधर फ्रंट एंड पे शो, इधर पोस्ट में जैसे शो हो रहा था 36 पोस्ट ट्रैश के अंदर, वो हमने डिलीट कर दी थी लेकिन उसकी टेम्परेरी फाइल्स अभी भी डाटाबेस में सेव थी, तो उसको क्लीन ऑल की ऑप्शन से इसको हम रिमूव कर देंगे। और फंड पोस्ट मेटा इसको भी क्लीन कर दे। उसके बाद क्लीन ऑल ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन, इसको भी क्लीन कर दे। एक रह गया है, ना कोई मैटर नहीं है। ओवरऑल तकरीबन सब जो जितनी भी टेम्परेरी मेमोरी में टेम्परेरी फाइल सेव थी वो रिमूव हो चुकी है। एक दफा जो है अपने वेबसाइट में जाके चेक कर लेना है कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं आया किसी किस्म का। एक बार हमने रिव्यू कर लिया इसको। उसके बाद लाइट स्पीड कैश क्रॉलर, ये भी एज इट इज रहने देना है। ये ऑटोमेटिक क्रॉन जॉब्स के अंदर क्रॉलिंग जो हो रही है इसकी समरी इधर आ रही है कि रन फ्रीक्वेंसी 10
मिनट्स है, क्रोन नेम कैस्ट है, स्टेटस जो है वो क्या है इसका, और ये एक्टिवेट है, पोजीशन रनिंग 1 है, इसको भी एज इट इज रहने देंगे। और कैश टूल बॉक्स जो है इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। अब कैशिंग की जो सेटिंग है बेसिक लाइट स्पीड कैश की, ये ऑटोमेटिकली ही ऑन रहती है। इसको जब आप एक्टिव करते हैं तो कैशिंग ऑन हो जाती है। कैशिंग हर तरह की जो जरूरी होती है वेबसाइट के लिए वो ऑन हो जाती है। तो लाइट स्पीड कैश प्लगइन को एक्टिव करने के बाद जो डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ इसकी बेसिक सेटिंग है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। कुछ चीजों को आपने मैनुअली करना है, जिसमें जो चीजें जरूरी थी उनको कॉन्फ़िगर करना हमने सीखा, और वेबसाइट की परफॉर्मेंस इसकी ऑटोमेटिकली ही इसको ऑन करने के बाद इम्प्रूव होती जाएगी, और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और हर चीज के अंदर बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्पैम प्रोटेक्शन के लिए एक प्लगइन होता है। जितने भी कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स पे, ब्लॉग के पेजेस पे, पोस्ट पे आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्पैमिंग होती है। उन स्पैम कमेंट से प्रोटेक्शन के लिए Akismet एक प्लगइन है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये भी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। आपने प्लगइन्स में आ जाना है, प्लगइन्स डैशबोर्ड में, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन कर लेंगे। के बाद इधर आपको स्टार्ट में ही Akismet पॉपुलर के अंदर ये आप देख सकते हैं, फीचर्ड के अंदर जो है वो Akismet एंटी स्पैम स्पैम प्रोटेक्शन, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये जो स्पैम कमेंट्स हैं इनको ब्लॉक करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। इसको एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद सेटअप योर Akismet अकाउंट आपने करना है। इसमें डिफरेंट इनके पैकेजेस हैं, इसमें आप पर्सनल जो है उसी को चूज करें। जस्ट हमें स्पैम प्रोटेक्शन चाहिए। इसको व्हाट इज स्पैम प्रोटेक्शन वर्थ टू यू को आपने $0 पर ईयर पे लेकर आना है। उसके बाद आपने प्लीज वेरीफाई नॉन कमर्शियल यूजेज को आपने कर लेना है, और कंटिन्यू विद पर्सनल सब्सक्रिप्शन आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो हम ईमेल पुट कर देंगे, और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद पोस्टल कोड पुट करेंगे, और कंटिन्यू टू पेमेंट को क्लिक कर देंगे। इधर फ्री पैकेज इसको ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट चेकआउट कर देना है। इसको कंटिन्यू टू लॉगिन कर देंगे, और ये आपकी Akismet API की आपको मिल जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है, और इधर मैनुअली एंटर API को क्लिक करके तो आपने मैनुअली इसको इधर पेस्ट करके कनेक्ट विद API की कर देना है। Akismet इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट फ्रॉम स्पैम, ये इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। कमेंट्स की ऑप्शन में शो द नंबर ऑफ अप्रूव्ड कमेंट बिसाइड ईच कमेंट ऑथर, इसको अनचेक रहने देना है। उसके बाद स्पैम फिल्टरिंग के अंदर ऑलवेज पुट स्पैम इन द स्पैम फोल्डर फॉर रिव्यू, या साइलेंटली डिस्कार्ड द वर्स्ट एंड मोस्ट परसुएसिव स्पैम सो आई नेवर सी इट, या इसको ये डिलीट कर दे। ताकि दो तरह की इसमें ऑप्शंस हैं स्पैम फिल्टरिंग में। पहली ऑप्शन जो है वो कोई भी स्पैम कमेंट जो है वो डिटेक्ट होगा तो उसको साइलेंटली इसको डिलीट कर देगा। इस ऑप्शन को आप ऑन रहने दें, या फिर जितने भी स्पैम कमेंट्स हैं वो स्पैम फोल्डर में रिव्यू के लिए जाए तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो हमें स्पैम कमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड चाहिए, इसको टिक कर देंगे। उसके बाद प्राइवेसी के अंदर डिस्प्ले प्राइवेसी नोटिस, इसको हम ऑन रखेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। जस्ट सेव चेंजेस करने पे ऑटोमेटिकली ही आप जितने भी कमेंट्स स्पैम में डिटेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो जस्ट इन सिंपल स्टेप से आप इस प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके बाद जेटपैक कॉन्फ़िगरेशन, जेटपैक प्लगइन है जिसका हमने वर्डप्रेस एसेंशियल्स के कोर्स में एक ओवरव्यू किया कि ये किस पर्पस के लिए है, इसका क्या रोल है, एक जनरल ओवरव्यू हमने किया था। तो अब इसको जो है वो हम इंस्टॉल करके एक्टिव करने के बाद कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको हम यूज़ करते हुए किस तरह वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। इसमें प्लगइन्स में आ जाना है, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन के बाद जेटपैक थर्ड प्लगइन जो फीचर्ड के अंदर शो होगा जेटपैक। इसमें सिक्योरिटी भी है, बैकअप है, स्पीड एंड ग्रोथ, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद डैशबोर्ड के अंदर आपको जेटपैक की ऑप्शन इधर आ जाएगी। जेटपैक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिनिश सेटिंग क्लिक करेंगे और कनेक्ट विद योर यूजर अकाउंट करेंगे। जेटपैक का जो प्लगइन है ये wordpress.com के अकाउंट के साथ लिंक होने के बाद ऑटोमेटिकली जितने भी इसके फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। इसको हम कनेक्ट करते हैं। अगर आपका wordpress.com का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको आप लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो क्रिएट न्यू अकाउंट कर लें, या लॉग इन विद आप जीमेल करके नया अकाउंट बना लें। उसके बाद आपने अप्रूव
अप्रूव पे क्लिक करना है, ऑथोराइज करना है wordpress.com को। अब उसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। इसमें आपने एंड पे स्टार्ट विद जेटपैक फ्री पे क्लिक करना है। इसके पेड फीचर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन पेड फीचर लेने की जरूरत नहीं, फ्री वाले इसका जो वर्जन है उसको हम एक्टिव कर लेंगे। जेटपैक के डैशबोर्ड के अंदर इधर सबसे ऊपर जो है वो आपको जेटपैक स्टैट्स, इधर जितने भी आपके वेबसाइट पे विजिट्स आ रहे हैं, जितने भी विजिटर इसको विजिट कर रहे हैं, उसके स्टैट्स आ जाएंगे। ये कुछ टाइम बाद ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा और जितने भी विजिट्स आएंगे वेबसाइट पे वो इधर अपडेट होते जाएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी का फीचर जो है वो पेड है, इसको आप अपग्रेड करके सिक्योरिटी का फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं उसमें जो फ्री में है वो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, इसको ऑन रखना है। उसके बाद डाउन टाइम मॉनिटरिंग, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन टाइम फेस करती है, होस्टिंग सर्वर डाउन हो जाता है या फिर आपकी वेबसाइट किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से वो ओपन नहीं हो पाती, तो उसकी आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट डाउन है। इसको हम ऑन कर देंगे ताकि हम मॉनिटर कर सकें कि वेबसाइट कितने टाइम के लिए डाउन हुई है। परफॉर्मेंस और ग्रोथ के अंदर जो है वो आपको मोबाइल स्कोर और डेस्कटॉप स्कोर मिल जाएगा। 90 इसका मोबाइल स्कोर है और जो डेस्कटॉप स्कोर है वो 98 है, तो परफेक्ट है ये दोनों। उसके बाद इमेज एक्सेलेरेटर है, इसको जब हम एक्टिव करेंगे तो इमेज लोड जो है टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा, इमेजेस जो है वो स्मूथली लोड होंगी, इसको भी हम एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद सेटिंग्स में आ जाएंगे। इसमें आप डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट फीचर्स इसके देख सकते हैं, कुछ पेड हैं और कुछ आपको फ्री में मिल जाएंगे। इधर परफॉर्मेंस एंड स्पीड एनेबल साइट एक्सेलरेटर, साइट की स्पीड जो है ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाएगी, परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसको आपने ऑन रहने देना है। स्पीड अप इमेज लोड टाइम, इमेज का जो लोड टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इसको भी ऑन रहने देना है। स्पीड अप स्टैटिक फाइल लोड टाइम, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद अगर मीडिया में आप कोई वीडियोस वगैरह यूज कर रहे हैं पोस्ट में या पेजेस में, तो इनका एक फीचर है वीडियो प्रेस भी आप एनेबल कर सकते हैं। इसमें वीडियो मीडिया में अपलोड करनी है तो आपको एक सेपरेटली कस्टमाइजेबल एक वीडियो प्लेयर मिल जाएगा। एम्बेड कोड के थ्रू आप यूट्यूब की वीडियोस जो है वो पोस्ट में या पेजेस में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस वो वेबसाइट के अंदर अपलोड करना चाह रहे हैं और आपको एक अच्छा वीडियो प्लेयर चाहिए जो कि ऑनलाइन आपकी वेबसाइट में ही वीडियोस को स्मूथली प्ले कर सके, तो उसके लिए वीडियो प्रेस है, वीडियो प्रेस को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद राइटिंग में आ जाते हैं। राइटिंग में कुछ ऑप्शन जो है वो डिफॉल्ट में ऑन होंगी, उनको ऑन रहने देना है, बाकी सबको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स के डिफरेंट जो है वो रोल्स हैं। इजी है, इधर आप कोई भी फीचर ऑन करना चाहते हैं तो उसको आप रीड करें, आपको समझ आ जाएगी कि आपको इसकी नीड है कि नहीं, आपने इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। शेयरिंग के अंदर आप आ जाएंगे तो शेयरिंग बटन जो है वो हर पोस्ट में पेज के साथ शो हो, ताकि विजिटर्स अगर आपके कंटेंट को लाइक करते हैं तो फिर इसको शेयर भी कर सके। उसके लिए ये ऑप्शन होती है। इसमें कॉन्फ़िगर योर शेयरिंग बटन भी आप कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि आपको पोस्ट के साथ या पेज के साथ आपको शेयर दिस का एक सेक्शन मिले। इसमें आप कौन कौन से जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स का शेयर का बटन आप डालना चाहते हैं, तो इसमें हम लिंक्डइन को ऑन कर लेंगे, ट्विटर को, टम्बलर को, पिंटरेस्ट को। उसके बाद व्हाट्सएप पे भी शेयरेबल हो आपका कंटेंट। इसका सीक्वेंस भी ठीक है। इसमें आइकॉन प्लस टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं, जस्ट आइकॉन ओनली या टेक्स्ट ओनली या फिर ऑफिशियल, इनके बटन्स इस तरीके से आ जाएगा। हम आइकॉन प्लस टेक्स्ट को ही ऑन रहने देते हैं। शो लाइक बटन, अगर कोई लाइक करना चाहता है तो लाइक का बटन भी ऑन रहेगा इसमें। और शो लाइक एंड शेयरिंग बटन ऑन, किस पेज पे शो होना चाहिए, तो हमें जस्ट जो है वो ये पोस्ट में चाहिए तो हम पेजेस को अनचेक करके सेव कर देंगे और जो है इसको भी हम सेव कर देंगे। तो ये ऑप्शन इसको भी हम ऑन रखते हैं। लाइक बटन को ऑन कर देते हैं। जेटपैक सोशल कनेक्शन, इसमें ऑटोमेटिकली शेयर योर पोस्ट टू सोशल नेटवर्क्स, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप इसको भी जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो आप पोस्ट के अंदर कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया अकाउंट में भी पब्लिश हो। तो इसको भी आप यहाँ से कन्फिगर योर सोशल मीडिया अकाउंट्स में कन्फिगर कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इधर आप फेसबुक पे, लिंक्डइन, टम्बलर, नेक्स्टडोर, मास्टोडॉन और इंस्टाग्राम बिजनेस, इन सोशल मीडिया के अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपने अकाउंट में, फेसबुक के अपने अकाउंट में लॉगिन करके अप्रूव कर लेना है। इसी तरह लिंक्डइन भी है, टम्बलर भी है, बाकी जो जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल फोटोज में, गूगल ड्राइव में, मेल चिम्प में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। मैनेज कनेक्शंस में आपको अब ऑप्शंस जो है इधर मिल जाएंगी, जो भी आपने कनेक्ट करनी है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उनको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्कशन में आ जाते हैं। लेट विजिटर्स यूज ए wordpress.com और फेसबुक अकाउंट टू कमेंट। फेसबुक अकाउंट में अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है और आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो उसी अकाउंट के थ्रू कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी भी ये ऑप्शंस हैं, कमेंट लाइक, अगर किसी ने कमेंट किया है उसको कोई और जो विजिटर है वो लाइक कर सके। उसके बाद मार्क डाउन यूज फॉर कमेंट्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम ऑफ ही रहने देंगे या अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इनको भी ऑन कर सकते हैं। ट्रैफिक में शो रिलेटेड कंटेंट आफ्टर पोस्ट, ये ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है बिकॉज ये थीम के अंदर जो रिलेटेड पोस्ट की ऑप्शन थी उसमें, फॉर एग्जांपल ये आप चेक कर सकते हैं। इधर हम किसी भी पोस्ट में चले जाते हैं, पोस्ट के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो हमने शेयर दिस कॉन्फ़िगर किया था, कोई भी विजिटर आपका कंटेंट जो है उसको रीड करता है और उसको कंटेंट अच्छा लगता है, वो अपने सोशल मीडिया पे यहाँ क्लिक करके तो उसको शेयर कर पाए। तो इसकी ऑप्शन को हमने कॉन्फ़िगर किया था। ये लाइव प्रीव्यू पे आप चेक कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर हो गया है और इधर ऑप्शंस शो हो रही हैं। और ये रिलेटेड पोस्ट हमने थीम की ऑप्शंस में से ही इसको डिजाइन किया था, तो हम इसी को एज इट इज रहने देंगे। जेट पैक में भी ऑप्शन अवेलेबल है रिलेटेड पोस्ट की। अगर आपने यहाँ थीम की ऑप्शंस में इसको शो नहीं किया तो आप यहाँ से जेट पैक की ऑप्शन से भी रिलेटेड पोस्ट के नीचे शो कर सकते हैं। कस्टमाइज योर एसईओ सेटिंग्स, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको भी आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन एसईओ के लिए हम रैंक मैथ जो है वो प्लगइन यूज करेंगे, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को जो है वो ऑफ रहने देते हैं। गूगल एनालिटिक्स ये ऑप्शन है, ये इसके प्रीमियम वर्जन में मौजूद है। अट्रैक्ट हाई क्वालिटी ट्रैफिक टू योर वेबसाइट विद ब्लेज, आप अपनी वेबसाइट को टम्बलर और वर्डप्रेस पे प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन रख सकते हैं। wp.me शॉर्ट लिंक ऑटोमेटिकली ब्लॉग के किसी भी कंटेंट के यूआरएल को शेयर करे तो जो है वो शॉर्ट लिंक में शेयर हो, इसको आप ऑन कर सकते हैं। साइट मैप की ऑप्शन भी हम ऑफ रखेंगे क्योंकि हम इस फीचर को रैंक मैथ से कंट्रोल करेंगे। साइट वेरिफिकेशन, अगर आप XML जनरेट XML यहाँ से ऑन रखते हैं तो फिर आप साइट वेरिफिकेशन जो है वो भी जेटपैक से ही कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन इन ऑप्शंस को हम ऑफ रखेंगे क्योंकि हम एसईओ के पर्सपेक्टिव से जितनी भी ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, उनको रैंक मैथ से जो है वो कंट्रोल करेंगे। न्यूज़लेटर जो है इसको भी हम ऑफ रखेंगे क्योंकि न्यूज़लेटर मीन्स कि जो आपका कंटेंट है वो ईमेल्स पे भी शेयर हो, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको ईमेल्स वो आप जो सेंड करते हैं उसको न्यूज़लेटर कहते हैं। तो न्यूज़लेटर की ऑप्शन को भी हम ऑफ रखेंगे। आप इधर से इसको ऑन भी रख सकते हैं, जेटपैक का न्यूज़लेटर का फीचर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑफ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम WP फॉर्म्स जो प्लगइन है उसको यूज करेंगे न्यूज़लेटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो इसको भी ऑफ रहने देंगे। मोनेटाइजेशन की जो ऑप्शन है ये इसको भी हम जो है वो एज इट इज रहने देंगे बिकॉज मोनेटाइजेशन के लिए हम जो दूसरे पब्लिशर्स हैं और नेटवर्क्स हैं उनका यूज करेंगे। तो जेटपैक जो है उसमें बेसिक जितने भी इन टैब्स के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं उनमें से आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद गूगल साइट किट सेटअप है। गूगल साइट किट क्या है? गूगल साइट किट गूगल का एक प्लगइन है जो गूगल की सर्विसेज लाइक गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल और मोनेटाइजेशन में एडसेंस उसको ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो प्लगइन है ये भी बहुत जरूरी है। एनालिटिक्स जो है उसका और सर्च कंसोल का क्या रोल है उसको हमने वर्डप्रेस के एसेंशियल्स के कोर्स में हमने एक ओवरव्यू लिया था। गूगल एनालिटिक्स आपकी
वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आती है उसको ट्रैक करना और उसके जितने भी यूजर्स हैं उनके बिहेवियर्स को और इंटरेस्ट को, उसके बाद किस तरीके से विजिट कर रहे हैं, किस लोकेशन से विजिट करते हैं, डेमोग्राफिक्स को, और इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। और गूगल सर्च कंसोल जो है वो एसईओ जब आप अपनी वेबसाइट का करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। आपकी जो वेबसाइट है उसका साइट मैप जो है वो गूगल में सबमिट किस तरह होता है और जितने भी कंटेंट के लिंक्स हैं वो गूगल में कैसे सबमिट होते हैं, उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड और उन सबको मैनेज करना गूगल सर्च कंसोल से मैनेज होता है। और गूगल एडसेंस से आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो मोनेटाइज होती है। आप अपने ब्लॉग से या वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं तो गूगल का पब्लिशर, गूगल एडसेंस आप यूज़ करते हैं। इन तीनों सर्विसेज को हम गूगल साइट किट से कॉन्फ़िगर करते हैं। गूगल साइट किट का जो है प्लगइन, आप प्लगइन्स में आ जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सर्च में साइट किट राइट करके तो साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एडसेंस स्पीड इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसके भी 4+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई भी आपका ब्लॉग है या वेबसाइट है उसको इन सर्विसेज के साथ कनेक्ट जब आपने करना होता था तो आप इसको मैनुअली करते थे। अब काफी टाइम से गूगल ने एक प्लगइन डेवलप कर दिया है, वर्डप्रेस में अवेलेबल है। आप इसको ऑटोमेटिकली जो है वो इजीली इस प्लगइन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको एक्टिव करने के बाद इधर आपको ऑप्शन आ जाएगी गो टू डैशबोर्ड। साइट किट में जो गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल है उनका अकाउंट मैनुअली भी क्रिएट किया जा सकता है। गूगल एनालिटिक्स का टूल है वो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड टुडे से मैनुअली अकाउंट को क्रिएट करते हैं, या गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप स्टार्ट नाउ के बाद इसको मैनुअली आप अकाउंट को, आपका जो भी गूगल का अकाउंट बना हुआ है उससे आप लॉगिन करते हैं या अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इसको ऑटोमेटिकली भी क्रिएट किया जा सकता है। डैशबोर्ड में साइट किट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कनेक्ट करने के लिए ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपने कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप, इसको आपने लाजमी टिक रखना है और उसके बाद साइन इन विद गूगल कर देना है। जो भी ईमेल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को यूज करने के लिए उस ईमेल को आप लॉगिन कर लेंगे, या ऑलरेडी लॉगिन है तो आपने उस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे चले जाएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ 4 या 5 स्टेप्स के अंदर अगर आपका एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपने इसको मैनुअली क्रिएट किया है तो यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड इधर आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाए हुए हैं, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाए हुए तो ऑटोमेटिकली ये प्लगइन अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो अब इन अकाउंट्स को बना लेना काफी नहीं होता, इसके बाद इनका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन टूल्स को कैसे यूज किया जाता है एनालिटिक्स के पर्पस के लिए, गूगल एनालिटिक्स को या फिर एसईओ के पर्सपेक्टिव से गूगल सर्च कंसोल को। गूगल एनालिटिक्स का और गूगल सर्च कंसोल का कोर्स अलग से डिजाइन किया है ताकि कंप्लीटली आप डीपली इन दोनों के फीचर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इन दोनों कोर्सेज को सेपरेट रखा गया है क्योंकि एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से और आपकी साइट को गूगल में अच्छे से सबमिट करने और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेने के लिए सर्च कंसोल का रोल, इन दोनों का रोल आपकी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट एक कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया गया है। आपने जो अकाउंट क्रिएट करना है वो इजी है, वो आप मैनुअली आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप साइट किट को यूज करते हुए दोनों सर्विसेज को यूज करने के लिए गूगल की ईमेल यूज करनी है। उस ईमेल के थ्रू आप लॉगिन करने के बाद इन 4 या 5 स्टेप्स इधर शो होंगे, उनको आपने जस्ट अलाउ करते जाना है। अब यहाँ हाइजीन बुक इज ऑलरेडी एडिड टू सर्च कंसोल आ रहा है। अगर आपका सर्च कंसोल का अकाउंट नहीं बना होगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्च कंसोल का अकाउंट बनाकर तो उसमें आपकी वेबसाइट को ऐड कर देगा। इसी तरह एनालिटिक्स में सेटअप एनालिटिक्स ये भी अगर नहीं बना होगा तो ऑटोमेटिकली इस साइट किट के प्लगइन से बन जाएगा। आपने जस्ट इन सब स्टेप्स में नेक्स्ट करते जाना है और कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कनेक्ट एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर हो रहा है, इधर आप चेक कर सकते हैं। ये पहले ही मैंने hygienebook.com का जो अकाउंट है एनालिटिक्स में क्रिएट किया हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इधर शो कर रहा है।
लेकिन अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप अपने अकाउंट के बाद प्रॉपर्टी में क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी जैसे सेटअप न्यू प्रॉपर्टी की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक कर देंगे अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया हुआ, और सेटअप ए न्यू वेब स्ट्रीम को सिलेक्ट करके तो आगे कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स कर देंगे। जस्ट सिंपल स्टेप्स में ये सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगी। इधर आपको 4 ऑप्शन शो होंगी, ट्रैफिक की, कंटेंट की, स्पीड की और मोनेटाइजेशन की। ट्रैफिक जो है मींस के जो एनालिटिक्स का अकाउंट कनेक्ट हुआ है, इसमें आपको जितनी भी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक आ रही है उसका एक स्टैट्स का एक ग्राफ ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक की कुछ डिटेल्स, कंटेंट में आप आएंगे तो टॉप क्वेरीज जो हैं वो इधर शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी क्वेरीज हैं। इन सब चीज़ों को गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल के कोर्स में डिस्कस करेंगे कि ये स्टैट्स क्या हैं और इनका क्या रोल है और इनकी क्या वर्किंग है। स्पीड में गूगल की एक सर्विस है गूगल पेज स्पीड, इसमें जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड और लोडिंग टाइम ट्रैक होता है। मोनेटाइजेशन में एडसेंस है, ये एडसेंस के बारे में जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है, कंप्लीट गाइड है, वो हम मोनेटाइजेशन मास्टरी का जो कोर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। वेबसाइट की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में ये 4 जरूरी प्लगइन्स हैं, 4 टाइप्स के ये प्लगइन्स हैं, इनको हमने कॉन्फ़िगर कर लेना है, उनको इंस्टॉल करके एक्टिव करके बेसिक सेटिंग्स के साथ एक्टिव रखना है।